extra time. हेलो एंड वेलकम टू एक्स्ट्रा टाइम। मैं हूं राजुल शर्मा फैंस इंडिया की तरफ से और आपको बताते हैं कि आज गाबा में ब्रिस्बेन में एग्जैक्टली हुआ क्या। फैंस के तरीके से जो खबरें आ रही हैं अभी इंडियन मीडिया ने और ऑस्ट्रेलियन मीडिया में भी कुछ खबरें आई हैं कि इंडियन प्लेयर्स को दोबारा से रेशियली अब्यूज़ किया गया और जो सिडनी में हुआ था वही रिपीट हो गया ब्रिस्बेन में। तो आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। तो मैं मैच देख रहा था फैंस इंडिया के बाकी मेंबर्स के साथ और हम बे 227 में थे। जो कि जो वीडियो सरफेस हो रहा है अभी जिसमें आप सुन सकते हैं क्या हुआ है, वो दूसरा साइड था ग्राउंड का और हम लोग ऑपोजिट साइड थे। तो जहां पर हम बैठे हुए थे वहां पर मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, नट्टू नटराजन, काफ़ी सारे प्लेयर्स फील्डिंग करने आए थे एग्जैक्टली बाउंड्री के ऊपर। और मैंने एक पिक्चर भी शेयर की थी बोरिया के साथ जो बोरिया ने आगे ट्वीट की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जब भी इंडियन प्लेयर्स बाउंड्री के पास आए थे वहां पर डेडिकेटेड 2 सिक्योरिटी पर्सनल्स उनके साथ थे। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी के इंसिडेंट के बाद मेक श्योर किया कि बाउंड्री के ऊपर जो नॉर्मल सिक्योरिटी के लोग रहते हैं उनके अलावा 2 डेडिकेटेड वहां पर जाकर खड़े हो जाते थे जहां पर मोहम्मद सिराज थे और काफी नजदीक उनके, ताकि वो सुन सकें कि क्राउड से क्या आवाजें आ रही हैं, क्राउड क्या कर रही है। साथ ही साथ क्वींसलैंड पुलिस के एक ऑफिसर अंदर स्टैंड में होते थे, जहां पर भी फील्डर्स आते थे उसके पास पुलिस प्रेजेंस भी होती थी स्टैंड के अंदर, ताकि अगर कुछ हो तो उसको एक्शन लिया जा सके। तो हमारी साइड जहां पर हम मैच देख रहे थे, जैसा मैंने आपको भी बताया हमारा, वहां पर क्राउड, ऑस्ट्रेलियन क्राउड, मैं भी काफी सरप्राइज था देखकर, मेक श्योर कर रही थी कि इंडियन प्लेयर्स, इंडियन फैंस हमारे साथ भी हमें वेलकम करवाया जाए, हमें वेलकम फील करवाया जाए। तो ऑस्ट्रेलियन फैंस ने आज चेयर अप किया मोहम्मद सिराज को, उनका नाम चेयर अप किया, गाने गाए जा रहे थे उनके लिए, वेलकम टू ब्रिस्बेन, सिराज सिराज, क्लैप अप एंड ऑल दैट स्टफ वाज हैपनिंग। और जब भी सिराज को फैंस बोल रहे थे कि सिराज गिव अस अ वेव, सिराज भी उन्हें हाथ हिलाकर एक्नॉलेज कर रहे थे और जैसे ही सिराज एक्नॉलेज बैक करते थे तो एक लाउड चेयर सुनने को मिलती थी ऑस्ट्रेलियन फैंस की तरफ से। तो आज जो मैंने देखा है सिडनी के बाद, ऑस्ट्रेलियन फैंस ने एटलीस्ट मेरी साइड ऑफ द ग्राउंड और मेजोरिटी इन द स्टेडियम कोशिश यही की है कि इंडियन प्लेयर्स और इंडियन फैंस को वेलकम फील करवाया जाए, जो रेसिज्म की बातें हुई हैं वो ना हो और शो करवाया जाए कि ऑस्ट्रेलिया एक वेलकम कंट्री है, यहाँ पर रेसिज्म के लिए कोई जगह नहीं है। और अब बात कर लेते हैं कि वो वीडियो हुआ क्या एग्जैक्टली वहां पे। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसमें भी सिराज को बोला गया हाय सिराज गिव अस अ वेव, और सिराज हाथ हिलाते हैं तो मेजोरिटी पीपल उसमें भी चेयर कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि सिराज ने उनको हाथ हिलाया। और मैं एक आदमी की आवाज सुन सकता हूं जिसने वो कमेंट डाला है, एब्सोल्युटली खराब कमेंट है, उसको रेसिस्ट कमेंट भी बोला जा सकता है। एब्सोल्युटली उसका मतलब उसी तरीके से है कि आपकी बेसिकली जो अपीयरेंस है उसके ऊपर कमेंट किया गया है। तो वो डेफिनेटली उसने जो बोला है जिस फैन ने, वो गलत किया है। बट इसको इस तरीके से स्टोरी को शो करना कि पूरा ग्राउंड या मेजोरिटी ऑफ पीपल और अ ग्रुप ऑफ पीपल वर डूइंग इट, आई थिंक वो गलत होगा। क्योंकि जो मैंने विटनेस किया है और मेरे साथ काफी सारे इंडियन फैंस ने विटनेस किया है, इनफैक्ट गेम के बाद हम ये बात कर रहे थे कि इट्स वेरी रिफ्रेशिंग टू सी कि एकदम से सडनली क्राउड वो कोशिश कर रही है कि जो एक ठप्पा लग गया है ऑस्ट्रेलियन फैंस के ऊपर कि रेसिस्ट क्राउड है, गलत करती है, उसको धोया जाए। और एट द सेम टाइम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी हमने देखा है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी पर्सनल स्पेशली उसी चीज को कवर करने के लिए लगाए हैं। और जैसा कि मैंने बताया पिछली अपडेट्स में भी कि सिराज और इंडियन प्लेयर्स की तरफ से ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है ये मैनेजमेंट को, टीम मैनेजमेंट को। और अभी हम सुन रहे थे इंडियन टीम ऐसा आगे कोई एक्शन भी नहीं लेने वाली है, क्योंकि मेजोरिटी जो उन्होंने सुना है वो अच्छी ही चीजें सुनी है। और अगर जो इस वीडियो के ऊपर ये जो स्टोरी बनी है जो फैल रही है, अगर उस वीडियो को भी ध्यान से देखा जाए तो वो इतनी तेज बोला ही नहीं गया है कि वो सिराज को सुन जाए। बट द फैक्ट है, जो मेन चीज करने की है वो ये है कि कोई ऐसी चीजें ना करे पब्लिक प्लेस पे। और मुझे लगता है कि अगर कल कोई कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा तो जो और फैंस आसपास बैठे होते हैं वो ऐसे ऐसे फैन को बाहर निकालेंगे, चुप कराएंगे। पुलिस प्रेजेंस और ये सारी चीजें बाद में आती हैं, ऐसा इंसिडेंट होना ही नहीं चाहिए। आसपास बैठे हुए फैंस को ये चाहिए कि उन्हें रोका जाए, इंकरेज ना किया जाए। बट आपको एक कारण बताते हैं कि ये होता क्यों है ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया में भी छोटी मोटी चीजें होती हैं बट ऑस्ट्रेलिया में एकदम से ज्यादा क्यों होता है, इतना एग्रेसिव क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल बिकती है ग्राउंड के अंदर,
और पूरा दिन जब आप अल्कोहल पीते हैं सुबह से लेके अब टी टाइम तक काफ़ी ज़्यादा पी चुके होते हैं, इंटॉक्सिकेटेड हो चुके होते हैं, तब आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रह पाता है। और ऐसे कई फैंस मैंने देखे हैं, 15 साल से मैं यहाँ क्रिकेट देख रहा हूँ, जो काफ़ी ऐसी चीज़ें करते हैं जो किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं होनी चाहिए, और ये भी उसका एक नमूना है। बट ओवरऑल समअप कर देते हैं कि जो वीडियो निकला है वो हुआ है, प्लेयर्स को वो कुछ नहीं सुना, वो नहीं होना चाहिए था। मेजॉरिटी ऑफ फैंस ब्रिस्बेन में गाबा के अंदर टीम इंडिया को और इंडियन फैंस को वेलकम कर रहे थे, उनको ये शो करवा रहे थे कि देयर इज नथिंग लाइक दैट, दे आर वेलकम हियर टू प्ले। ये चीज़ एब्सोल्युटली ट्रू है, मैंने खुद देखी है ये। और ये जो एक आइसोलेटेड एक दो छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं या एक्टिविटीज़ होती हैं, आई थिंक इन चीज़ों को इतना ज़्यादा हमें नहीं बढ़ाना चाहिए कि हम पूरे ऑस्ट्रेलियन फैंस को एक ही पेंट से रंग दें और बोलें कि वो सभी के सभी रेसिस्ट हैं। अगर हम क्रिकेट की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट है, मेन स्पोर्ट्स है समर स्पोर्ट। जब समर होती है यहाँ पर तो सभी लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं, मेजॉरिटी लोग, और ग्रास रूट लेवल से, स्कूल लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लोग इसे फॉलो करते हैं। सिस्टमैटिक ढंग से क्रिकेट खेला जाता है यहाँ पे, सैटरडे संडेज को प्रॉपर ढंग से क्रिकेट खेला जाता है। तो काफ़ी लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, और जिस स्पोर्ट्स को आप पसंद करते हैं उसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये कहना कि सारे प्लेयर्स को अब्यूज़ करती है ऑस्ट्रेलियन क्राउड, ये सही नहीं है। बट यस, कुछ गलत फैंस आते हैं, उन्हें रोका जाना चाहिए। मेरा यही कहना है कि उन्हें बाकी ऑस्ट्रेलियन फैंस के द्वारा ही रोके जाना चाहिए। अगर आपको पुलिस लगानी पड़े, आपको सिक्योरिटी लगानी पड़े ऐसे लोगों को रोकने के लिए, तो इट्स अ बिगर प्रॉब्लम। यानी कि बाकी लोग भी उन्हें इंकरेज करते हैं। अगर आप किसी गलत चीज़ को होने से नहीं रोक रहे हैं और आप वहाँ प्रेजेंट हैं, यानी आप उसको होने दे रहे हैं। तो आप बेसिकली, मेरी बुक्स में यही है कि अगर आप कोई गलत चीज़ होते हुए देख रहे हैं तो उसे रोकें। अगर आप उसे नहीं रोक रहे हैं, चुप बैठे हुए हैं, तो बेसिकली आप उसे इंकरेज ही कर रहे हैं उस चीज़ को होने के लिए। तो मेरे तो यही एडवाइस होगी ऑस्ट्रेलियन फैंस को। और मैंने देखा है कि ऑस्ट्रेलियन फैंस कोशिश कर रहे हैं इंप्रूव करने की, कि ऐसी चीज़ें ना हो। अगर कोई उन्हें दिखता है करते हुए तो उसे रोका जाए, सिक्योरिटी को इन्फॉर्म किया जाए। और ये जो वीडियो भी आया है, ये भी दिखाता है कि किसी ना किसी ने कंप्लेंट की, और मैं अभी पढ़ रहा था कहीं पे कि उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनके ऊपर एक्शन भी होगा। तो ये है आज की अपडेट कि एग्जैक्टली हुआ क्या। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि मेजॉरिटी ऑफ द फैंस चेयर कर रहे थे सिराज को, टीम इंडिया के फील्डर्स को, और हम लोगों से भी काफ़ी बात कर रहे थे कि अच्छी फाइट दी है आपकी यंग टीम ने, हाउ यू गाइस फीलिंग, आप लोग किस पार्ट से आए हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो हमें दिख रहा था कि डेलिबरेटली हमारे से इतनी इंटरेक्शन हो रही है और एक अच्छा मैसेज दिया जा रहा है इंडियन टीम को और इंडियन फैंस को कि यू ऑल आर वेलकम हियर। तो ये है अपडेट, और ऐसी अपडेट एक्स्ट्रा टाइम पर लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.